बच्चों, तो हम लोग देखेंगे प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन में अपवर्तन का नेक्स्ट टॉपिक है। हम लोग देखेंगे उत्तल और अवतल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब। उत्तल और अवतल लेंस से प्रतिबिंब का स्थिति क्या होता है, कैसे बनता है, उसकी प्रकृति क्या होती है, इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे उत्तल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब, है ना। उत्तल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे अवतल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब। तो ये जो यहाँ पर बना हुआ ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये जो डायग्राम लिखा हुआ है वो कंप्लीटली, है ना, उत्तल लेंस के लिए है ना। उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब की, है ना, स्थिति, प्रकृति और आकार को हम लोग देखेंगे। तो ये जो यहाँ पर डायग्राम है ये उत्तल लेंस है ना। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे कि यदि प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, यदि वस्तु की स्थिति कहाँ हो। तो इससे पहले ये समझ लें कि उत्तल लेंस ये तो लेंस है ना। तो लेंस क्या होता है कि दोनों तरफ पारदर्शक पदार्थ होता है, मतलब पारदर्शक पदार्थ होता है तो हम दोनों तरफ देख सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि प्रकाश की किरण एक तरफ से दूसरे तरफ गुजर सकता है। तो उत्तल लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? 2 वक्रता केंद्र होते हैं ना। इसको हम लोग लिखते हैं 2f1, इसको लिखते हैं 2f2। अब इसका फोकस भी 2 हो जाएगा, एक f1 है ना, बाईं ओर f1 लिखेंगे तो दाईं ओर हम लोग क्या लिखेंगे, f2 लिखेंगे। इसके 2 फोकस हो जाएंगे। तो इसके नाम को समझें, ये f1 है तो ये 2f1 हो जाएगा बाईं ओर, ये f2 है तो ये हो जाएगा 2f2 हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस का 2 गुना होता है। इसीलिए यदि f2 है तो उसका 2 गुना हम लोग वक्रता केंद्र को मानते हैं 2f2, है ना। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यदि वस्तु अनंत पे है, पहला कंडीशन है, वस्तु यदि अनंत पे है तो कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा? फोकस पर बनता है। कहाँ पर बनता है? फोकस पर बनता है, तो f2 पर बनता है। वस्तु की प्रकृति कैसी होती है? तो वस्तु की प्रकृति वास्तविक होती है, उल्टा होता है और बहुत छोटा बनता है। फोकस में जो प्रतिबिंब बनता है वो बहुत ही छोटा बनता है। और वस्तु फोकस पर कब बनता है? जब वस्तु अनंत पर हो। इस चीज का ध्यान रखना है। अगला है कि यदि 2f1 और अनंत के बीच में हो, यदि हम थोड़ा सा अनंत से करीब करते हैं ना, अनंत से हम क्या कर रहे हैं, करीब कर रहे हैं, 2f1 के करीब हम लोग रख रहे हैं किसी भी वस्तु को, उस कंडीशन में इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो 2f2 और f2 के बीच में, मतलब दाईं ओर बनेगा इसके बीच में, है ना। 2f2 और f2 के बीच में होगा यदि f1 से थोड़ा सा दूर रखेंगे वस्तु को, तो है ना। अगला है यदि f1 और 2f1 के बीच में रखेंगे, यदि वस्तु को हम लोग 2f1 और 2f1 के बीच में रखते हैं तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा 2f2 से दूर बनेगा और अनंत के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बड़ा बनता है ना। 2f1 पे वस्तु को रखेंगे तो उसका आकार कैसे होता है? बराबर होता है। तो इस जो डायग्राम है, ये डायग्राम को कंप्लीटली याद करें। ये वस्तु का स्थिति है, ये प्रतिबिंब का स्थिति है और उसका प्रकृति क्या होता है। यदि हम लोग फोकस पर रखते हैं, कोई भी वस्तु को हम लोग फोकस पर रखेंगे, उत्तल लेंस का फोकस पर रखेंगे, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और बहुत बड़ा बनता है। क्या बनता है? बहुत बड़ा बनता है। अगला है लेंस और f1 के बीच में रखेंगे, ये हमारा लेंस है और लेंस और f1 के बीच में हम रखेंगे ये चित्र डायग्राम दिया हुआ है। यदि f1 और लेंस के बीच में हम लोग वस्तु को रखते हैं तो कहाँ बनता है? वस्तु के पीछे। ये वस्तु है, वस्तु के पीछे ही बनेगा और क्या है, कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। इस चीज को याद रखना है। तो ये था हमारा एक डायग्राम, जिससे डायग्राम बोल रहा है, ये हमारा चार्ट है जिससे हमें पता चलेगा कि उत्तल लेंस के लिए वस्तु का स्थिति क्या है, प्रतिबिंब का स्थिति क्या होगा और प्रकृति और आकार कैसा होगा। तो इस डायग्राम को याद रख ले। अब हम लोग किरण आरेख खींच करके यही चीज मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। तो चलिए हम लोग किरण आरेख के माध्यम से भी हम लोग देखेंगे। तो पहला है अनंत पे रखेंगे। अनंत का मतलब है कि यदि अनंत पे वस्तु होगा तो जो आपतित किरण होगी वो मुख्य अक्ष के समानांतर है। तो जितनी भी आपतित किरण होती है सभी आपतित किरण, है ना, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण है। तो नियम भी बोलता है कि यदि मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण हो तो फोकस से होकर गुजरेगी, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा और बहुत ही छोटा बनता है। कैसा बनता है? बहुत ही छोटा है। अगला है 2f1 और अनंत के बीच में हम लोग रखेंगे। चलिए हम लोग रख के देखते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, मतलब इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे 2f1 और अनंत। तो ये 2f1 है, यहाँ पर मैं वस्तु को रख रहा हूँ, ए बी मान के चलते हैं, वस्तु ए बी है। तो जैसे ही हम किरण आरेख खींचते हैं तो किरण आरेख खींचने के लिए क्या करते हैं? 2 किरण आरेख, जो हमने नियम पढ़ा था पिछले वीडियो में, किरण आरेख खींचने के नियम लेंस में, उसमें 2 नियम को अप्लाई करेंगे। पहला है कि ए से हम एक किरण आरेख खींचते हैं जो हमारा, है ना, मुख्य अक्ष के समानांतर। किसके समानांतर है? मुख्य अक्ष के समानांतर।
नियम हम जानते हैं, यदि आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो तो वो अपवर्तन होने के बाद या अपवर्तित किरण जो है फोकस से होकर गुजरेगी, है ना। दूसरा है कि प्रकाश केंद्र से, यदि दूसरा हम लोग आपतित किरण प्रकाश केंद्र की दिशा में ले तो वो बिना मुड़े, है ना, बिना मुड़े ही क्या हो जाएगा, बिना मुड़े ही सीधा पार हो जाएगा, तो यहाँ पर वस्तु बनेगा। तो वहां वस्तु का प्रतिबिंब हम देख सकते हैं F2 और 2F2 के बीच में बनेगा, तो ये A डैश बनेगा, ये B डैश बनेगा। तो यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ पर बनेगा, F2 और 2F के बीच में बनेगा। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि उल्टा बनेगा, है ना, वास्तविक बनेगा और छोटा बनेगा। अब डायग्राम खींचने में थोड़ा गलती हुई होगा, लेकिन ये जो भी बनेगा वो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा, है ना। प्रतिबिंब जो होता है वो वस्तु की ऊंचाई से छोटा होता है। अगला डायग्राम हम लोग खींचेंगे, किसके लिए खींचेंगे, अगला डायग्राम हम लोग खींचते हैं, यदि 2F1 पर रखेंगे, कहां पर रखेंगे, 2F1 पर, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। चलो हम लोग एक एक करके देखेंगे। चलो मिटाने में टाइम लग जाता है, मैं दोबारा बनाना नहीं चाहता हूँ, सोचता हूँ इसी से काम निकल जाए। ओके, तो यहाँ पर हम 2F1 में वस्तु को रख देंगे, ये 2F1 में हमने वस्तु को रख दिया, ये है A, ठीक है, और ये है B। अब देखते हैं, अब वही नियम, पहला तो एक समानांतर खींचेंगे, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण, तो आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होगा तो ये फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है। और दूसरा आपतित किरण हम प्रकाश केंद्र से खींचेंगे, तो प्रकाश केंद्र की दिशा में खींचेंगे, तो ये पहले कट गया, पता नहीं, हो सकता है कि 2F1 यही हो गया, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत टेढ़ा भी हो सकता है, देखो यहाँ टेढ़ा हो गया, अब इसको दोबारा खींचना पड़ेगा, तो ये इस दिशा में था, ठीक है। और इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो ये कटेगा कहाँ पर, 2F1 पर ही, तो 2F2 पर कटेगा। तो इसको जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, 2F2, है ना, 2F2 पे। यदि 2F1 पर हमारा वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2F2 के बीच में बनेगा। यदि आप कलम कॉपी और प्रकार के साथ में बनाए तो आपका गलत नहीं होगा, हमेशा सीधा होगा, वो जो यहाँ पर लिखा हुआ वैसा ही आपको प्रतिबिंब देखने को मिलेगा। केवल आपका माप बराबर होना चाहिए, F1 का माप F2 का माप बराबर होना चाहिए, बाकी सारा प्रतिबिंब जो आप किरण आरेख खींचेंगे वो हमेशा सही ही होगा। अगला है कि यदि हम, है ना, यदि हम वस्तु को कहाँ रखें, F1 और F2 के बीच में, F1 और F2 मतलब सॉरी, F1 और 2F1 के बीच में, मतलब ये दोनों के बीच में यदि वस्तु को हम लोग यहाँ रखते हैं AB को हम लोग यहाँ रखेंगे, तो फिर किरण आरेख खींचने का वही नियम होगा, एक किरण आरेख A से खींचेंगे, है ना, जो मुख्य अक्ष के समानांतर होगा, वो कहाँ से गुजरेगी, अपवर्तन के बाद कैसे खींचा गया, है ना, वो कैसे गुजरेगी, है ना, वो गुजरेगी फोकस से होकर के, और एक और आपतित किरण लेंगे हम लोग A बिंदु से ही, और वो भी प्रकाश केंद्र के से लेंगे, तो प्रकाश केंद्र में क्या होगा, तो इस प्रकार इसका यदि सही से हम लोग खींचे, ये थोड़ा सा हाथ से खींचने में दिक्कत हो जाता है, तो इस प्रकार यहाँ कटेगा, तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो प्रतिबिंब बने, है ना, ये जो प्रतिबिंब बनेगा, ये A डैश का प्रतिबिंब बनेगा, ये B डैश का B का प्रतिबिंब बनेगा B डैश, तो ये A का प्रतिबिंब ये डैश, ये देख सकते हैं कि उल्टा बन रहा है, और वास्तविक बनेगा, इसलिए डैश से हम लोग नहीं दिखाएंगे, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और कैसा बनेगा, है ना, बड़ा बनेगा, है ना। और ये कहाँ बनेगा, 2F से दूर, यदि F1 और F2 के बीच में वस्तु है तो 2F और अनंत के बीच में बनता है। इसी प्रकार अगला किरण आरेख आप लोग खींचेंगे, यदि F1 पर हम लोग रखेंगे, मतलब फोकस पर रखेंगे, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पे बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। अगला एक चित्र है, लेंस और F1 के बीच में रखेंगे, इस डायग्राम को देखो, क्योंकि ये डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए मैं इस डायग्राम को पहले से बना के रखूंगा। तो यदि हम वस्तु को हम लोग रखते हैं कहाँ, लेंस और F1 के बीच में रखते हैं, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वस्तु के पीछे बनता है, आभासी बनता है और बड़ा बनता है। तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे F1 और लेंस के बीच में वस्तु को रखेंगे, तो AB है हमारा, इसको हमने यहाँ पर रख दिया, तो यहाँ पर हम रख दिया। अब किरण आरेख खींचते हैं, एक आपतित किरण लेंगे A से जो मुख्य अक्ष के समानांतर होगा, नियम के अनुसार ये अपवर्तन होने के बाद फोकस से होकर गुजरेगी। अगला जो यहाँ से एक आपतित किरण लेंगे, वो प्रकाश केंद्र की दिशा में लेंगे, प्रकाश केंद्र की दिशा में लेंगे, तो ये हम देख सकते हैं कि ये दोनों किरण कभी भी नहीं कटेगा अपवर्तन के बाद, है ना, अपवर्तन के बाद ये सीधा पार हो जाती है प्रकाश केंद्र से, लेकिन हम देखेंगे ये कभी भी नहीं कटेगा, तो यहाँ प्रतिबिंब कभी बनेगा ही नहीं बनेगा। इस केस में हम इसको क्या करेंगे, पीछे की ओर बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, पीछे की ओर बढ़ाएंगे, डैश डैश जो मैंने बढ़ाया है, तो ये यहाँ पर आके मिल रहा है, तो ये A डैश का प्रतिबिंब यहाँ पर, A का प्रतिबिंब A डैश यहाँ बन जाएगा, और B का प्रतिबिंब यहाँ पर B डैश बन जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि यदि वस्तु, है ना, F1 और लेंस के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब
वस्तु के पीछे बनता है, बड़ा बनता है, आभासी बनता है, और कैसा बनता है, सीधा बनता है। तो इस चीज का याद रखेंगे कि यदि वस्तु हमारा लेंस और F1 के बीच है तो हमारा वस्तु के पीछे बनता है प्रतिबिंब, है ना, आभासी और सीधा और बड़ा बनता है। इस चित्र में भी हम लोग देख सकते हैं कि किरण डायग्राम कैसा है या किरण आरेख कैसा है। अब देखेंगे हम लोग अवतल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। तो अवतल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब में एक ही केस होता है, उसमें अलग अलग केस नहीं होते हैं। जैसा कि हमने देखा उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए यदि वस्तु को अलग अलग स्थिति पे रखेंगे, अलग अलग पोजीशन पे रखेंगे तो प्रतिबिंब भी अलग अलग जगह बनता है, उसका प्रकृति भी अलग होता है। लेकिन अवतल लेंस में हमेशा एक ही प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, वो आभासी प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है और उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु होता है। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये ए बी वस्तु है ना, ये हमारा अवतल लेंस है। अब ये ए बी वस्तु है, इसका हम लोग किरण आरेख यदि खींचे नियमतः तो एक ए से एक आपतित किरण लेंगे जो मुख्य इसके समानांतर होगा। तो समानांतर एक किरण आरेख ये है हमारा ए बी है, मान के चले, अच्छा ओके ठीक है, ए क्यू है, ए क्यू हमारा किरण आरेख खींचे। जैसे ही ये यहाँ से अपवर्तन होगा, अपवर्तन के बाद ये फैल जाएगी, है ना, फैल जाएगी तो ऐसा प्रतीत होगा कि ये फोकस से गुजर रही है। इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ऐसा लगेगा कि फोकस से गुजर रहा है। कहां से गुजर रहा है, फोकस से गुजर रहा है इस केस में, है ना। और दूसरा आपतित किरण लेंगे ए बिंदु से ही जो प्रकाश के केंद्र की दिशा में हो गया, प्रकाश केंद्र की दिशा में लेंगे। तो यदि ये आपतित किरण हम लोग लेते हैं, इसको हम लोग खींचेंगे तो हम देख सकते हैं कि जो हमने ये पीछे बढ़ाया था और ये प्रकाश की दिशा में जो हम किरण आपतित किरण को ले रहे हैं, यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है और ए का जो प्रतिबिंब है यहाँ ए डैश प्रतिबिंब बनेगा और बी डैश मुख्य अक्ष पर ही बनेगा, है ना, बी का प्रतिबिंब मुख्य अक्ष पर ही बनेगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है और उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु रखा होता है ना, और ये छोटा बनता है। तो इस चीज को याद रखेंगे कि अवतल लेंस में हमेशा एक ही केस होता है, इसलिए हमारा उत्तल लेंस जैसा केस नहीं है। तो इस डायग्राम को भी याद रखेंगे और इस डायग्राम को आप लोग भी अपने से बनाने का कोशिश करें।